भगवान की स्तुति। हे प्रभु, जो आनंद तेरी कथा में, तेरे भक्तों की संगति में, तेरे ध्यान में, वो आनंद महाराज मोक्ष में नहीं है, स्वर्ग में तो हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई सवाल नहीं है। हमें तेरे भक्तों की संगति दे, तेरे भक्तों की संगति में तेरी कथा सुनूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा गुण गाऊंगा। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक का अधिकार दिया और बोला, जो ध्रुव लोक दूसरा वैकुंठ है, प्रलय में भी विनाश नहीं होता, वो आपके लिए। और अभी जाइए, आपको पृथ्वी का शासन, एक छत्र शासक बनोगे, कहकर भगवान अंतर ध्यान किया। तब ध्रुव जी महाराज जी बड़े दुखी हो गए, मैंने गलती करी। लेकिन उस समय कहा जाता है इंद्रदेव अपने हाथी पर ध्रुव को बिठला करके और उनके घर के पास छोड़ गया। नारद जी जाकर के उनके पिता को खबर दिया। उनके पिता बहुत परेशान था ध्रुव के चले जाने से। मेरा बेटा चला गया, मेरा सर्वनाश हो गया। मैंने इतना अच्छा दिमागदार, इतना अच्छा पर्सनैलिटी वाला बच्चा मेरा ध्रुव, उसको मैंने आदर नहीं दिया, प्यार नहीं दिया। वो जंगल में कहां चला गया? कहीं शेर खा गया होगा, भेड़िया मार दिया होगा, मेरा सर्वनाश हो गया है। हाहाकार कर रहा था, खाना पीना बंद हो गया था, नींद हराम हो गया था, चैन हराम हो गया था, परेशान हो गया था। नारद जी के बोला, वो सुरक्षित है और आ गया है, उनको आप ले आइए। सुनते उत्तम पद महाराज जी हाथी, घोड़ा और साज बाज सब ले करके प्रजाजनों को, मंत्री वर्गों को ले जा करके ध्रुव जी को स्वागत करके लाए और राजगद्दी पर अभिषेक करके और उनको राज्याभिषेक किया। आप वन को चले गए। ध्रुव जी 36,000 साल राज किया। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया था। सुरुचि मां उसके विरह में गई थी, वहां दावाग्नि में जल करके उसकी मां सुरुचि भी मरी गई। ध्रुव जी ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर बहुत सारे यक्षों से लड़ाई हुई, यक्ष मारे गए, किंतु मनु जी ने आके युद्ध को रोका। ध्रुव जी महाराज जी इसके उपरांत महाराज अपने बच्चों पर राजगद्दी दे करके हिमालय जाकर के भगवान का भजन प्रारंभ किया। हरि भक्ति, हरि नाम जप रहे थे दिन रात एक करके। जीवन का उम्र खत्म हो गया, मृत्यु आ गया, ध्रुव को पकड़ के ले जाएगा। किंतु मृत्यु, मजाल है मृत्यु ध्रुव को पकड़ ले। क्यों? मृत्यु तो किसी को नहीं छोड़ता है, किंतु खबरदार, हरि नाम जपने वाले को मृत्यु कभी छू भी नहीं सकता है। किसी काल में हरि भक्तों को मृत्यु छू नहीं सकता। आज मृत्यु ध्रुव को छू नहीं सका। महाराज देखा, भगवान का नाम उसकी जिह्वा पर उच्चारित हो रहा है, मृत्यु डर के मारे दूर हट के खड़ा हुआ। जब हरि नाम छोड़ेगा तब पकड़ूंगा। पर ध्रुव जी को हरि नाम में बड़ा भारी मिठास लग रहा था, स्वाद लग रहा था, वो कहां छोड़ पाता। वो तो एकाग्रचित्त हो कि भगवान का नाम कीर्तन किए ही जा रहा था। हो मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। कि दुनिया जान गई, कि दुनिया जान गई। ओ मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। हाय रे दुनिया जान गई, हाय रे दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरी बातें बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई।
बाके बाके नैना, बाके बिहार के बाके बाके नैना, ओ बाके बिहार के बाके बाके नैना, बाके बिहार के बाके बाके नैना, बाके बाके नैना ये मोटे मोटे नैना, बाके बाके नैना में मोटे मोटे नैना, ओ बाके बाके नैना ये मोटे मोटे नैना, बाके बाके नैना ये मोटे मोटे नैना। मेरी इन सो जुड़ गई प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई, ओ मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई। हाय रे दुनिया जान गई, हाय रे दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई। बाके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाके बिहार के बाकी रे मुरलिया, ओ बाके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाके बिहार की बाकी मुरलिया, बाकी मुरलिया ये बाकी मुरलिया, बाके मुरलिया में बाके मुरलिया, ओ बाकी मुरलिया ये बाका मुरलिया, बाकी मुरलिया में बाकी मुरलिया। मेरी इन सो जुड़ गई प्रीत की दुनिया जान गई, मेरे बाकी जुड़ गई प्रीत की दुनिया जान गई, हाय रे दुनिया जान गई, हाय रे दुनिया जान गई, ओ रे दुनिया जान गई, रे दुनिया जान गई। ओ मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहार से प्रीत की दुनिया जान गई। बाके बिहारी की बाकी रे मुरलिया, बाके बिहार की बाकी रे मुरलिया, ओ बाके बिहारी की बाकी बाकी बगिया, बाके बिहार की बाकी बाकी गलियां, बाके बिहारी की बाकी बाकी बगिया, बाके बिहार की बाकी बाकी गलियां, बाकी बाकी बगिया में बाकी बाकी कलिया, बाकी बाकी गलियों में बाकी बाकी ओ गलियां, बाकी बाकी बगिया में बाकी बाकी कलिया, बाकी बाकी गलियों में बाकी बाकी ओ गलियां। मेरी इन सो जुड़ गई प्रीत की दुनिया जान गई, मेरे इन से जुड़ गई प्रीत की दुनिया जान गई, ओ हाय रे दुनिया जान गई, दुनिया
ध्रुव जी हरि नाम छोड़ नहीं सका। इतना प्यारा नाम है, इतना मीठा नाम है। और हुआ क्या, वैकुंठ से विमान आ गया भगवान का, और ध्रुव को बुलाया कि महाराज चलिए, प्रभु ने आपके लिए विमान भेजा है। ध्रुव जी वैकुंठ के विमान में बैठने गया। मृत्यु बोला मैं क्या करूंगा, मैं इन महापुरुष के चरण धूलि मत्थे पर लेकर के मेरा जीवन धन्य बनाऊंगा। मृत्यु ध्रुव जी के चरणों में दंडवत होकर गिर गया। ध्रुव जी मृत्यु के मत्थे पर पैर रख करके वैकुंठ के विमान पर बैठा और विमान चलने को तैयार। ध्रुव जी कहता मैं अपनी माँ को भी साथ ले जाऊंगा। महाराज आपकी माँ अगले विमान में जा रही है, चिंता मत करो। ध्रुव जी महाराज की माँ सुनीति अगले विमान में जा रही थी। माँ भी गया वैकुंठ और बेटा भी गया वैकुंठ। नीति और नीति का पुत्र, नीति को मानने वाला वैकुंठ ही जाएगा। जो रुचि और रुचि को मानने वाला, दोनों का विनाश होगा। खबरदार अपने मन माना ढंग से मत चलो, हमेशा शास्त्रों के निर्देश को मान के चलो, भगवान नारायण के निर्देश को मान के चलो, वेदों का निर्देश को मानो, गुरु का निर्देश मानो। आगे आइए, ध्रुव जी के खानदान में राजा अंग के पुत्र बेन, और बेन बड़ा दुरात्मा हुआ। इन्होंने धर्माचरण को मना किया। ऋषि मुनियों ने इनको समझाने आए, ऋषि को मारने उठा। ऋषि मुनियों ने उनको मंत्रोच्चार के द्वारा उनको वध कर दिया। फिर उसके बाद उनके शरीर से पृथु महाराज को जन्म दिया ऋषि मुनियों ने। पृथु महाराज जी देश को शासन पालन किया। पृथ्वी अन्न को ग्रस रही थी। पृथ्वी को पृथु महाराज ने शासन करके उनसे अनाज लेकर के प्रजा पालन किया। पृथ्वी की मांग है, मेरा अन्न खाने वाला वैदिक होना चाहिए, देवताओं को मानने वाला होना चाहिए, भगवान को भजन करने वाला होना चाहिए। मेरा अन्न खा करके वेद विरोधी आचरण करे, भगवान का विरुद्ध आचरण करे, देवताओं का विरुद्ध आचरण करे, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सहन नहीं है। मैं नहीं चाहती हूं कि वेद विरोधी, धर्म विरोधी, देवता विरोधी, प्रजा विरोधी लोग दुनिया में जिंदा भी रहे, मर जाए तो कोई नुकसान नहीं हमारी ओर से। आगे जाकर के पृथु ने वही काम किया। आपने आप 180वें यज्ञ का संकल्प लिया और 99 यज्ञ पूरे कर दिए। इंद्रदेव ने आके विघ्न डाला, इंद्र को मारने उठा पृथु महाराज जी। तब ब्रह्मा जी आके रोका। फिर उसके बाद पृथु महाराज जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिया। पृथु महाराज जी इसके बाद अपने बच्चों पर राजगद्दी दे करके आप हिमालय को चले गए। इसी खानदान में प्राचीन बढ़ी जन्म लिया। इनको नारद जी ने महाराज पुरंजन की कथा सुना करके उनको हरिभक्त बनाया। प्राचीन बढ़ी के 10 जने बच्चे थे। इन बच्चों को शिव जी ने दीक्षा मंत्र दिया, दे करके विष्णु भक्त बनाया। 5वें स्कंध में कथा आती है महाराज प्रियव्रत की। प्रियव्रत महाराज मनुपुत्र है। इनकी 2 शादी हुई, 14 संतान जन्म दिए और संतानों को राजगद्दी छोड़कर आप तपस्या करने चले गए। इनके बच्चों में सबसे बड़े हुए आग्नेध्र। आग्नेध्र का पुत्र हुआ नाभि। नाभि के घर में भगवान परमेश्वर नारायण के अवतार ऋषभदेव जन्म लिया। ऋषभदेव ने 100 बच्चा जन्म दिया। बच्चों को एक दिन बुला करके अपने पास बोला, बच्चे कृष्ण भक्ति करने के लिए मानव जीवन है। जिन लोगों को भगवान नारायण में प्यार नहीं हुआ, उनको संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने पड़ेंगे, दुख भोगना पड़ेगा। जब तक भगवान वासुदेव विष्णु भगवान में प्यार नहीं होगा, तब तक जीव को दुख खत्म नहीं होगा। आप लोग विष्णु भक्ति करो बोल करके ऋषभदेव जी बच्चों से विदा लेकर के संन्यास लेकर चले गए। इनके बच्चों के बीच में महाराज 100 बच्चे थे। 9 जने बच्चे साथ संन्यास ले लिया। वे संन्यास होकर के चले गए और 9 जने बच्चों ने देश को संभाला, पूरे पृथ्वी को। सबसे बड़ा बच्चा था भरत, उन्हें पूरे विश्व का एक छत्र सम्राट बना। 81 जने बच्चों ने वेदों का प्रचार प्रसार किया। इनमें जो सबसे बड़े भरत जी महाराज जी पृथ्वी का शासक हुए। उन्होंने युवावस्था में अपने राजपाट छोड़ करके वही वन में चला गया, वन में जाके भजन किया। इतना साम्राज्य मिला, इतना कुछ मिला, उसको भोगना तो चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको बच्चों पर छोड़ करके आप साधना करने के लिए जंगल में चले गए। जीवन का लक्ष्य है हरि भक्ति।
जंगल में जाके भगवान का भजन कर तो रहे थे, किंतु एक दिन माया का थप्पड़ भी खाया। एक हिरण का बच्चा पानी में डूब रहा था, बह रहा था, मर रहा था। भरत जी महाजी गायत्री जप कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे गंडकी नदी में। वहां पर गर्भवती हिरण आई, उनको पकड़ के खाने के शेर दहाड़ता हुआ आया। हिरण भाग करके जान बचाने के छलांग मारा, उनका बच्चा गिर गया नदी में। उस बच्चे को भरत जी ने उठा लिया, उठा करके ले आया अपनी कुटिया में, और बच्चे को पाला पोसा, बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे ने जीवन भर उसी को देखा, मेरी माँ है, मेरे बाप है, खिलाने पिलाने वाला है। बच्चे को उसके प्रति प्यार हुआ और उनको भी प्यार हो गया। एक दिन बच्चा बड़ा हो गया, दूर चला गया। भरत जी में ढूंढने के लिए गए और वो कुएं में गिर गया और गिर करके मर गया। मरते समय उस हिरण को याद करता हुआ मरा, उनको हिरण की गति मिली। अंत मता सो गता, अंत काल में जैसी तुम्हारी मति होगी तुम्हें गति वही मिलेगी। भरत जी हिरण बन गया, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। हिरण जन्म में उसने भगवान का खूब भजन किया, खूब स्मरण किया। उनको बैराग उतना ही रहा, अपने माँ बाप की संगति छोड़ के संतों के डेरे में चला गया। वहीं पर हरि गुणगान सुनता हुआ, हरि को दर्शन करता हुआ संतों के संगति में हिरण जन्म बिताया। अंत में तीसरा जन्म उनको मिला, फिर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण घर में। अब भी उनका नाम हुआ भरत। लेकिन उनको 3 जन्मों की बात अब याद है। वो बिल्कुल सावधान हो गए, चौकन्ने हो गए, अब ये जीवन बर्बाद नहीं करनी है। भरत तब एकदम किसी भी प्रकार के विषय भोगों में उनका मन नहीं लगाया, ना खेल कूद में, ना खाने धोने में, ना विषय भोगों में, ना विषय व्यवहार में। दिन रात भगवान का स्मरण ही किया। उससे लोग उनको जड़ भरत नाम रख दिया। कोई परेशानी नहीं है। उनके माँ बाप का स्वर्गवास हुआ, उनके भाइयों के यहाँ पला गया। एक दिन डकैतों ने भरत जी को पकड़ के ले जा रहा था बलि चढ़ाने के लिए काली माँ के मंदिर में। डकैत लोग भरत जी को बलि चढ़ाएगा काली माँ के सामने। काली माँ देखा, देखते ही एकदम काली माँ वो मूर्ति एकदम अट्टहास करती हुई चल पड़ी और चल करके डकैतों को 2-2 टुकड़ा कर दिया और भरत जी की रक्षा की। भरत जी के ऊपर आंच नहीं आने दिया, सब डकैत को 2-2 टुकड़े करके हत्या कर दी। उसके बाद भरत जी देखा, काली माँ मेरी रक्षा किया। काली माँ से कहा, माँ मुझे कृष्ण भक्ति देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कह करके भरत जी वहां से चल पड़े। भरत जी आगे गए। सिंधु देश का राजा रहुगन ने भरत जी को अपने पलकी ढूंढने में लगाया। भरत जी पलकी ढूंढने लगा, मना नहीं किया, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रही है। किंतु पलकी ढूंढने के लिए एक बराबर तो चलना पड़ेगा। उनको चलना नहीं आता था, वो तो भगवान के ध्यान में मस्त रहता था और उन्होंने कुछ काम ढंग से होता है। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान के गुणगान करता है। क्या हुआ, रहुगन ने भरत जी को गाली गलौज कर दी। भरत जी गाली गलौज के बदले में रहुगन को ब्रह्म विद्या का उपदेश सुना दिया। रहुगन कमाल हो गया, कौन है पलकी ढूंढने वाले? साक्षात भगवान नारायण तो नहीं ना है, भगवान कपिल तो नहीं, नारद जी तो नहीं ना है, मैं किसके कंधे पर बैठा हूं? एकदम पलकी से उतार कर उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। भरत जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। भरत जी का रहुगन तपस्या से परमात्मा नहीं मिलते, गृहस्थ धर्म करने से भगवान नहीं मिलता, संन्यास से भगवान नहीं मिलता। भगवान तो वैष्णव जनों के चरण धूलि में स्नान करके उनके विचारों पर अपने विचार को ढालने से तब भगवान मिलेगा। इसके बाद भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र का वर्णन के उपरांत नरक का ही वर्णन सुनाया। नरक क्या है? नरक जीवों के अपने किए हुए कर्मों का भोग स्थान है। नरक में जाना पड़ेगा, हर जीव को बाध्य होना पड़ेगा नरक में जाने के। जो तुमने अच्छे कर्म किए तो नरक में नहीं जाओगे, फिर तो स्वर्ग में जाओगे, और बुरे कर्म किए भोगना पड़ेगा। यमराज के यहाँ 28 तो बड़े बड़े कुंड हैं, 1000 छोटे मोटे कुंड हैं। भयंकर भयंकर पापाचार करने वाले, गौ हत्या करने वाले को उन भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा। वैदिक धर्मों का विरोध करने वाले को भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। वैदिक धर्मों का विरोध त्यागने वाले को भयंकर नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा।
पितृ हत्या, गुरु हत्या करने वाले को भयंकर भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मदिरा पान करने वाले को, नशा करने वाले को, जुआ खेलने वाले को, चोरी बेईमानी ठगी करने वाले को उन भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। आगे जाकर के परीक्षित महाराज जी कहते वहां कोई उपाय बताओ नरक में जाना ना पड़े। कहते एक उपाय है, प्रायश्चित कर ले। गुरुदेव प्रायश्चित के उपरांत भी इंसान पाप करता है? ले बिल्कुल करता है। प्रमाण जैसे कि किसी सुअर को सुंदर सजा दिया जाए, किसी अच्छे जल से स्नान करा दिया जाए, गुलाब जल से स्नान करा दिया जाए और कमलते ब्रोलिन ब्रो प्लस उनको खूब करके मल दिया जाए, लेकिन सुंदर कपड़ा बिछो करके बिठा दिया जाए, वो बैठेगा नहीं, सुअर फिर गंदगी में मुंह मारेगा। इसी प्रकार से ये बहिर्मुख अंतरात्मा, बहिर्मुख जीवात्मा जो है, मन जो है, इसको कुछ भी करवा लो, गंगा स्नान करवाओ, चाहे जमुना स्नान करवाओ, ये फिर जा करके वही बीड़ी पिएगा, चाय पिएगा, गुटखा खाएगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, झूठ बोलेगा, डकैती डालेगा, सारा काम करेगा, गंगा स्नान के उपरांत भी करेगा। भले गिरिराज की परिक्रमा लगा ले, वो फिर जगह वही गलत काम करेगा। इसलिए महाराज क्या उपाय किया जाए? इसकी उपाय एक ही उपाय है, कभी किसी साधु जनों की कृपा हो जाए, साधु संगति मिल जाए, कृष्ण भजन में रुचि हो जाए, बस। और पाप की रुचि पैदा नहीं होगी, पाप करने की इच्छा पैदा नहीं होगी। अजामिल एक महापापी था, किंतु किसी संत ने उनके पुत्र का नाम नारायण रखा गया था। मरते समय नारायण नाम बोलकर के अजामिल के लिए 4 जने विष्णुदूत आए, जबकि 3 यमदूत अजामिल को पकड़ के बांध के नरक को ले जा रहा था। अजामिल डर के मारे अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। नारायण नाम सुनते ही 4 जने विष्णुदूत आए और अजामिल को मुक्त कर दिया। इसके बाद यमदूत वापस चला गया यमराज जी के पास। अजामिल को विष्णुदूतों ने वैकुंठ ले गए। इसके बाद देवता दैत्यों में बड़ा भयंकर लड़ाई का वर्णन हुआ है। कभी देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु के अपमान करने पर देवताओं की शक्ति खत्म हो गई। देवते जाकर के दैत्यों के द्वारा पराभूत हो गया, हार गया। देवते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा करो, विश्वरूप को गुरु बना करके नारायण कवच लो, नारायण कवच के बल पर आप विजयी हो सकते हो। ऐसा ही किया, किंतु विश्वरूप के अंदर कुछ गलतियां दिखाई दी। इंद्र को सहन नहीं हुआ, इंद्र ने उसको हत्या कर दी। जैसे हत्या किया, इंद्र के पास ब्रह्म हत्या आई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को हाथ में लेकर के उनको 3 जगह बांट दिया, जल में, स्त्रियों में, पेड़ों में और बंजर धरती में, 4 जगह में बांट दिया। उसके बाद इंद्र स्वर्गराज्य दखल लेकर के सुख से रह रहा था। विष्णु के बाप ने महाराज इंद्र को मारने के यज्ञ किया, किंतु यज्ञ में कुछ मंत्रोच्चारण में फर्क पड़ने से उनको फल उल्टा हो गया। वृत्रासुर पैदा हुआ। वृत्रासुर भयंकर लड़ाकू देवता से लड़ने आया और देवता हार गए। देवता हार करके सबके सब स्वर्गराज्य से च्युत हो गए। स्वर्गच्युत होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारो। इंद्र ने वही काम किया। दधीचि जी के पास जाकर के कहा कि महाराज अपने हड्डियों को दो, मैं जब मर जाऊंगा ले लेना। दधीचि जी ने कहा मेरे मर जाने के बाद मेरी हड्डी सब ले लेना। कहते गुरुदेव तुम कब मरोगे, अभी चाहिए हमको।
तब दधीचि ने अपना शरीर त्याग दिया। उसी शरीर की हड्डियों से वज्र बना करके, ब्रह्मशीर बना करके, दिव्यास्त्र बना करके इंद्र आया वृत्रासुर से लड़ने के लिए। अब की बार लड़ाई में महाराज वृत्रासुर भगवान का स्मरण करता करता लड़ाई किया और इंद्र को कई बार तो हराया। अंत में इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। उसके बाद महाराज वृत्रासुर पूर्वजन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और महाराज भगवान शिव जी के और इनके संतान नहीं थी। संतान के लिए महाराज अंगिरा जी से वरदान प्राप्त किया, लेकिन वो संतान मारा गया। मारे जाने पर उनको बहुत दुख हुआ। नारद जी ने उनको फिर दिव्य ज्ञान दिया। नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके भगवान शंकर देव की उपासना करके और वो चित्रकेतु गंधर्व का अधिपति बन गया था। एक दिन देवताओं की सभा में कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम करने आया। वहां भगवान शिव जी पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी की गोदी पर पार्वती जी बैठी हुई देख करके चित्रकेतु ने थोड़ा सा बोला, गोदी में अपनी औरत को सभा के बीच में बैठाना उचित नहीं है। सुन करके शिव जी तो कुछ बोले नहीं, पर पार्वती ने अभिश्राप दे दिया, तुम असुर बन जाओ। तो पार्वती के अभिश्राप से चित्रकेतु वृत्रासुर बना था। इसके बाद मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन करके फिर प्रहलाद चरित्र का निरूपण करते हैं। प्रहलाद महाराज परम भक्त, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र, उनमें से सबसे बड़े महान है प्रहलाद। प्रहलाद महाराज जी परम भक्त, बचपन से विष्णु भक्त, जन्म से विष्णु भक्त। इनको विद्या अध्ययन करने के संडामर्क के पास भेजा गया। जब भेजा गया, संडामर्क ने इनको गलत तरीके का इस्तेमाल किया, गलत विद्या सिखाना कोशिश किया। प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा, किंतु दोबारा संडामर्क ने प्रहलाद जी को और भी कोशिश किया। तब हिरण्यकश्यप के पास ले जा करके दिया। हिरण्यकश्यप पूछता है, बच्चा क्या सिखा है? एक बार तो बोला, मुझे एकांत में जाकर के भगवान का भजन करना अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यप को बुरा लगा। फिर संडामर्क को दोबारा ले गया घर में, उनको खूब समझाया, दोबारा लाया। तब जाकर के प्रहलाद से पूछा गया, तुमको कौन सी विद्या ऊंची लगती है? सबसे ऊंची विद्या कौन सी है? प्रहलाद जी ने बताया, भगवान विष्णु का सेवक बन करके विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करना ही सबसे ऊंची भक्ति है, ऊंची विद्या है। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, ये बताया। तब जाकर के प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यप ने पूछा, संडामर्क से पूछा, तू ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों सिखाता है? संडामर्क कहता है, मैं नहीं सिखाता हूँ। कहाँ से बोलता है? अपने आप बोलता है। प्रहलाद से पूछा, तेरे को गुरु ने नहीं सिखाई, तो कहाँ से सिखा है? कहते, ये गुरु नहीं है, गुरु वो है जो वैष्णव है, विष्णु भक्त है, वो गुरु होते हैं। जिन लोगों को संसार का विषय सबसे बड़ा अर्थ महसूस होता है, संसार के अज्ञान रिश्तेदार परिवार अच्छे लगते हैं, वो गुरु नहीं हो सकते। महाराज आगे जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप से बोला, वो गुरु है जो भगवान के कृष्ण भजन करने के लिए प्रेरित करते, खुद भी कृष्ण भक्ति करते, वो गुरु है। तब जाकर के प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी से उठा करके मारा, पटक पटक मारा। लेकिन प्रहलाद मरा नहीं। प्रहलाद को जल्लादों के हाथ दे दिया, जाओ इसको कैसे मार के इसको हत्या करके डेड बॉडी मेरे सामने लाओ। तब प्रहलाद जी को जल्लादों ने ले जा करके महाराज उनके माथे पर गदा मारा, पेट में भाला चलाया, सूली पर चढ़ाया, आंच में घेरा और महाराज उनको सांप से डसवाया, हाथी से कुचलवाया और महाराज उनको सारा अत्याचार किया। लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया। प्रहलाद जी में और भी भगवान के चरण में निष्ठा बढ़ती गई। अंत में हिरण्यकश्यप डर गया। हिरण्यकश्यप डर गया। हिरण्यकश्यप डर के मारे अपने गुरु से, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। शुक्राचार्य कहते मेरे पास छोड़ दो। प्रहलाद जी विद्यालय में गए और जाकर के जैसे पहुंचा, प्रहलाद जी
तो विद्यालय में विद्यार्थी लोग सब लोग प्रहलाद को घेर के पूछता, प्रहलाद बताओ तुमने कैसे कैसे इस प्रकार से इतने इतने भयंकर आक्रमण से तुम कैसे बचे। प्रहलाद जी कहते, बच्चे ये मानव जीवन हरिभक्ति करने के लिए है। भगवान का भजन तो छोटी उम्र से करना चाहिए। कौमारे आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि हो, बचपन से ही हरिभक्ति करनी चाहिए। बच्चों को प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, सब बच्चे हरिभक्त बन गए। एक दिन बच्चों के साथ कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी महाराज जी। हरि बोल हरि